हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 19 दिसंबर 2021 को एस्टेट टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी तक हमने दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, हरियाणा जीके, इन सब की वीडियो आपने हमने बना दी है जिसमें आप आंसर की चेक कर सकते हैं। तो अभी जो आपके 90 नंबर हैं कॉमन जो हैं, उसमें केवल एक सब्जेक्ट रहता है साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसके आंसर की अभी करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर की बता पाऊंगा दोस्तों कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वन जो पहला का आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सांवेगिक विरेचन, इमोशंस। ये ऑप्शन है इमोशनल, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को दूसरे ऐसे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है तदात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि भाई जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4, 11 से लेकर 14 वर्ष तक करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, हकलाना। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रोसा स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं। तो जो भाई पांचवें का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 कार्ड निर्धारित हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वयस्क अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है। तो 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 से 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7वां कि रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। तो 7वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो 8वें का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आर्मी अल्फा परीक्षण, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो 9वें का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। 10वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। तो 10 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अवधारणात्मक के बाद धारणात्मक आएगा, उत्पादन आएगा और अभिप्रेरणात्मक आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है 11वां क्वेश्चन, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया। ये डायरेक्ट आपको पता भी होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है। 11वें का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, J.L. मोरेनो, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 12वां क्वेश्चन, यह किसने कहा था एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। तो 12वें का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, टर्मन। नेक्स्ट वन है 13वां क्वेश्चन, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, कौन सी अवस्था में होती हैं। भाई 13वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था में, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 14वां क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे माना जाता है। तो 14वें का आंसर है दोस्तों फर्स्ट वन, E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। तो भाई 15वें का आंसर ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण रूप से मानसिक एवं व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो भाई 16वें का आंसर ऑप्शन नंबर 2, ओलपोर्ट ने ये कहा था। नेक्स्ट वन देखते हैं 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। तो 17 का ऑप्शन नंबर 4, शरीर रचना में एस्थेनिक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 18वां कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 2, अपनी बौद्धिक खोज में लीन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं 19वां, भाई निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 19 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं भाई 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? तो 20वें का आंसर है दोस्तों स्थगन। बट ये मैं आपको बताऊंगा डाउट में है, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को ही कहा है। बाकी यदि कुछ और अलग भी हो सकता है, यदि आपको पता हो कंफर्म तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वन है दोस्तों 21, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो 21 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ज्यादातर जानवरों की भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती है। तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन देखते हैं 22वां, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, तो वह क्या कहलाता है? तो 22वें का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, परावर्तक चिंतन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? तो 23 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, बट इसके ऊपर भी डाउट है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन उन्होंने बताया जी, फिर भी कोई अलग होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हमने लगाया है ऑप्शन नंबर 1। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 24वां, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है, यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? तो भाई 24 का है फर्स्ट वन आंसर, प्रत्यागमन का नियम। नेक्स्ट वन देखते हैं 25वां क्वेश्चन कि भाई एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो 25 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। नेक्स्ट वन 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? तो भाई 26 का है ऑप्शन नंबर 2, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, मतलब डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, 26 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? तो 27 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 28वां क्वेश्चन देखेंगे कि भाई लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबंधित किया है? 28 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 29वां, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो 29 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आत्मनिरीक्षण विधि। और लास्ट वन क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो 30 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आदत बल इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अभी अपने साइकोलॉजी के आंसर की देखिए, तो अभी हमने क्या किया है दोस्तों, जो आपका टीजीटी का भी एग्जाम हुआ है उसमें हमने 90 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। उसमें क्या क्या कवर किया है? मेंटल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसके आपके 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के आपके 10 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी के आपके 15 हैं, इंग्लिश के भी आपके 15 हैं, और अभी अभी इस वीडियो में मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन करवाए हैं। तो 30 और 30 60 और 30 90 जो आपका कॉमन पोर्शन है उसके हमने 90 के 90 जो क्वेश्चन है उसके आंसर की आपको बता दिए। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को पता लग सके। और दोस्तों इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके 90 में से कितने मार्क्स बने हैं। थैंक यू दोस्तों।